हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। कैसे हो सब? फाइन सर। ओके, बहुत बढ़िया। ऊपर क्यों सारी नहीं अधिक तो अधिक। हेलो एवरीवन, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था कल? चल रही थी सर, वो विज्ञान है वो तो हमने कर लिया था। विज्ञान नहीं है वो करना है। मतलब इसकी नेचर के बारे में पढ़ रहे थे ना, नेचर ऑफ द सोशोलॉजी, यस सर। समाज यस सर। शास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे हम, है ना? यस सर। तो समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में यश बाला सुन पा रहे हैं आप? यश बाला, यश यस बाला के सर। नाम से जो आप बताइए समाज शास्त्र की यस। प्रकृति क्या? हाँ, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रकृति क्या चीज होती है? भजनलाल के नाम से जो बच्चा है वो बताइए समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में। सर निशा। निशा, हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर समाज शास्त्र की प्रकृति में मतलब अब तो ये चल रहा है कि वैज्ञानिक विज्ञान है या नहीं है। मतलब काफी समय हो गया लोग ये मानते भाई, ये थोड़ा ना सर डिफाइन नहीं हो रहा मुझसे। हाँ बताइए, कुछ कोई बात लोग नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान है, कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान नहीं है। ये सब है। हम्म, और ये मतलब जो मतलब समाज शास्त्र है उसकी वैज्ञानिक पद्धति प्रयुक्त होती है सर उसमें। हम्म। और निरीक्षण के तथ्यों पर आधारित भविष्यवाणी कर सकता है। तो इस तो आधार पे हम कह सकते हैं कि विज्ञान है। आप मतलब इस बात से सहमत हो अभी विज्ञान समाज शास्त्र है वो विज्ञान यस सर। मतलब आता है है ना? इसमें विज्ञान का सब कुछ। अच्छा, तो जैसे इसके जो समाजशास्त्री थे वो कौन कौन से समाजशास्त्री इसको विज्ञान मानते थे? सर अगस्त काम्टे थे एक तो, हम्म। एक इमाइल दुर्किम, हम्म। और सर एक और भी थे, याद नहीं आ रहा डेफिनेशन, उस। हमने आपको डेफिनेशन वार्ड की भी लिखाई थी, ओडम की लिखाई थी, गिंडिस की लिखाई थी। वो सब क्या कहते हैं कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, इसका मतलब वो भी इसको विज्ञान मानते हैं ना। ओडम हो गए, गिंडिस हो गए, स्पेंसर हो गए, वार्ड यस हो गए, है सर। ना? तो ये समाज शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, थैंक यू सर। हाँ, इसकी प्रकृति के संबंध में दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित है। एक विचारधारा के समर्थक तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, और दूसरी विचारधारा के समर्थक ये कहते हैं समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो प्रकृति का मतलब क्या हुआ? हमें ये बताना है कि इसकी प्रकृति है वो साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है। तो हमने कल पढ़ा था, उसमें जो इसके समाजशास्त्री थे जैसे अगस्त काम्टे थे, स्पेंसर थे, वार्ड थे, जिसका नाम हमने आपको पहले ही बताया है। वो क्या मानते थे कि समाजशास्त्र एक निसंदेह एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, निरीक्षण परीक्षण के द्वारा तथ्यों का संकलन करते हैं, उनका वर्गीकरण विश्लेषण भी हम करते हैं, क्या है का अध्ययन हम इसमें करते हैं, इसमें भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं, इसमें प्रयोगशाला भी है। तो इन सब को मिलाकर हम जो चीजें विज्ञान के लिए जरूरी है वो चीजें सारी ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत है, इसलिए समाजशास्त्र भी विज्ञान की श्रेणी में है। ठीक यही पढ़ा था ना हमने? यस सर। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए समाजशास्त्र दूसरा हम लिखेंगे भी, दूसरा इसका पक्ष क्या था? वो ये मानते थे कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, यही था ना? तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद वैज्ञानिक जो प्रकृति है इसके विरुद्ध आपत्तियां कौन कौन सी है? मतलब क्या क्या ऑब्जेक्शन है, किन आधार पर उन समाजशास्त्रियों ने सिद्ध किया है कि समाजशास्त्र है वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं है? तो आपत्तियों का मतलब जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो इसमें पहला लिखेंगे सामाजिक घटनाओं की जटिलता। आपने वीडियो देखा था ये? सर चला ही नहीं।
नेटवर्क की प्रॉब्लम से नहीं चलता होगा तो आप उसको एक काम किया करो, यदि नहीं चल रहा है ना उसको आप पहले डाउनलोड कर लिया करो, और जब डाउनलोड हो गया तो बाद में वो नेटवर्क हो चाहे ना हो कैसे ही हो बढ़िया चलेगा, ठीक है। ओके सर, यूट्यूब से ही क्या हाँ सर? हाँ, यूट्यूब से ही डाउनलोड हो जाएगा, उस पर हमने डाल रखा है और सर इसके साथ में आपके वो जो आपका जो चैनल है उसी पे? हाँ उसी पर मिलेगा ना। ओके सर। हाँ उस पर आप देखोगे तो उसमें मैटर बहुत मिलेगा आपको, सोशोलॉजी से रिलेटेड भी मिलेगा, मोटिवेशनल भी मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड मिलेगा, लगभग 150 के आसपास वीडियो है वहाँ पर, तो आप वो सारे देख सकते हैं वहाँ पर, है ना। हाँ तो अब देखो हम पहला करते हैं इसमें सामाजिक घटनाओं की जटिलता। तो देखिए हम जब हम आपत्तियां करेंगे ना तो इस आपत्तियों के साथ साथ में हम निष्कर्ष भी निकालेंगे भी, उन आपत्तियों को नकारेंगे भी हम, क्योंकि हम सोशोलॉजी के हैं, तो हम ये तो बर्दाश्त कर नहीं सकते भी कोई ये कहे भी आप वैज्ञानिक नहीं हो, है ना ये बात। यस सर। हाँ तो वैज्ञानिक तो हम हैं, तो हम सिद्ध करेंगे। तो जो हमारे ऊपर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उन्होंने पहली आपत्ति है कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि समाज शास्त्र है उसमें सामाजिक जो घटनाएं होती है उनकी प्रकृति जटिल है, इसीलिए समाज शास्त्र है वो विज्ञान नहीं हो सकता। हाँ एक, हाँ आप एक मिनट की तरह, एक मिनट बेटा वेट करो एक मिनट। राजवीर सर ना वो तो गए हैं कोई काम के लिए, आप थोड़ा एक सिग्नेचर कर जाओ यार, जो ये सामान लेते हैं ना आप। हाँ जी, क्यों? नहीं वो, ये वो सामान नहीं है, ये तो अपना साफ सफाई वाला है ना, वो है भी, जैसे झाड़ू वगैरह लेकर आते हैं तो पहले विक्रम में कर दिया था, इस पर आप कर दो यार, तो यहाँ तीनों पर लिख दो, एक पर विक्रम पे करवा लेंगे, वो जो सामान है वो अपने अंडर में नहीं है, यहाँ कर दो इसके सामने कहीं भी कर देता है, यहाँ तीनों के आगे के, हाँ कर दो। ठीक है, राजवीर सर शायद क्लास में है या फिर बाहर मिलेंगे, ठीक है, ओके थैंक यू। तो देखिएगा कि समाजशास्त्र है इसकी प्रकृति क्या है, जटिल मानिए। जटिल प्रकृति कैसी है कि इसमें ना ये व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है, व्यक्ति के व्यवहार का तो पता नहीं ना वो किस तरह कैसे रिएक्ट करेगा भी। हम एक इस मान लो हम अब बैठे हैं तो हम बड़े खुश मूड में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो हमारा मूड एकदम से परिवर्तन हो जाए, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और विज्ञान कोई चीज होती है तो वो उसमें तो एक सर्टेनिटी होती है, एक निश्चितता होती है। तो इनके विरुद्ध आपत्तियां थी, उन्होंने क्या कहा था भी समाज शास्त्र है ना इसकी प्रकृति बड़ी जटिल है, इसलिए ये विज्ञान नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई आपके? यस सर। यस सर। यस इसका सर। मतलब, हाँ बहुत बढ़िया सुधीर। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, समाजशास्त्र की जो प्रकृति जो घटनाएं हैं वो जटिल प्रकृति की होती है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। अब हम मूल्यांकन करेंगे तो हम क्या कहेंगे भी, किसी भी विषय की जटिलता वैज्ञानिकता का आधार नहीं हो सकता। भी जटिलता के आधार पर हम किसी को ये नहीं कह सकते भी ये विज्ञान है या नहीं है, क्योंकि जटिलता तो हमारे ज्ञान का प्रतीक है। जो जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान नहीं है वो चीज हमारे लिए जटिल है, और जब उसके बारे में हम जान गए पूरी तरह से तो वो हमारे लिए क्या होगी, सरल होगी। तो हम इसको ये थोड़ी कहेंगे बाद में वो विज्ञान बन गया। जैसे आपको मान लो गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो वो बड़ा मुश्किल काम है ना आपके लिए, और जिस दिन चलानी आ जाए वो मतलब अब जटिल काम है, और जिस दिन वो आपको गाड़ी चलानी आ गई तो वो सिंपल हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी आप पहले वैज्ञानिक नहीं थे और अब वैज्ञानिक बन गए आप। और इसके अलावा हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हम कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, आप जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश की स्टडी करोगे, तो वो टॉपिक्स आपको पढ़े हुए नहीं है तो आपके लिए बड़े मुश्किल है, लेकिन जब आप टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जटिलता कब तक है, जब तक हमें उस चीज के बारे में ज्ञान है नहीं है, और जब उस चीज के बारे में हमें ज्ञान हो गया तो वो जटिलता दूर नहीं रहेगी, सिंप्लिसिटी आ जाएगी, उसमें सरलता आ जाएगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जटिलता के आधार पर हम किसी भी विषय के बारे में ये नहीं कह सकते ये विज्ञान है या नहीं है। समाजशास्त्र के बारे में जिस दिन ये लोग जान जाएंगे तो उस दिन ये उनके लिए सिंपल लगेगा, तो इसका मतलब फिर ये क्या कहेंगे भी ये विज्ञान है। तो जटिलता के आधार पर हम किसी को विज्ञान है या नहीं है इसको परख नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। सर।
यस सर। विजेंद्र बेनीवाल के नाम से कौन है? मैं सरिता हूँ सर। हाँ, आप सरिता हो, हैं? बहुत यस बढ़िया। सर। इसके बाद दूसरी आपत्ति है वो समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पक्षता। समझे? निष्पक्षता का मतलब किसी का भी पक्ष न लेना। जैसे H2O है, हमें कोई पूछेगा भी पानी क्या चीज है, तो हम क्या कहेंगे? H2O, मतलब दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का अणु मिलाएंगे तो पानी बनेगा। तो इसमें हमने किसी का पक्ष नहीं लिया ना। तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता नहीं आती, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। वस्तुनिष्ठता क्यों नहीं आती? क्योंकि अध्ययन कर समाज की जो स्टडी कर रहे हैं वो भी मनुष्य है, और जिसकी स्टडी की जा रही है वो भी मनुष्य है। तो मनुष्य का कहीं ना कहीं आपस में लगाव होगा एक दूसरे के प्रति, और जब लगाव होगा तो उस लगाव के अनुसार व्यक्ति काम करेगा, तो कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना होगी। तो इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं आएगी। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता की जगह व्यक्तिनिष्ठता होती है, इसीलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता। मतलब इसमें निष्पक्षता नहीं आएगी, क्योंकि व्यक्ति के खुद के विचार होते हैं, रुचियां होती है, मूल्य होते हैं, वो कहीं न कहीं जब दूसरों की हम स्टडी करते हैं तो बीच में आते हैं। जब कोई भी चीज स्टडी करते वक्त बीच में आ रही है, इसका मतलब निष्पक्षता नहीं रह पाएगी। जैसे मान लीजिए हमें किसी कास्ट की स्टडी करनी है, जिस कास्ट की मैं स्टडी कर रहा हूँ उसी कास्ट से मान लीजिए मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा? उस कास्ट का फेवर करूंगा ना, अच्छी अच्छी बातें लिखूंगा उसके बारे में। इसका मतलब यस निष्पक्षता सर। तो नहीं आई, पक्षपात हुआ है वहां पर। तो ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र में जो वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, इसमें पक्षपात की संभावना रहती है, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता। फिर हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपत्ति कर रहे हैं इनकी अवधारणाएं गलत है। गलत किस लिए है? क्योंकि समाजशास्त्र में भी वस्तुनिष्ठता संभव है, क्योंकि अब समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समाजमिति विधि हो गई, सांख्यिकी विधि हो गई, इंटरव्यू विधि हो गई, ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि हो गई, प्रश्नावली, अनुसूची। मतलब समाजशास्त्र के अध्ययन में अब हम वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग करने लगे हैं, इसी वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने लगे हैं। तो समाजशास्त्र में भी वस्तुनिष्ठता आती है, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान है, था और रहेगा। समझे? तो सर हर मतलब लोग होते हैं, सबके अलग अलग तर्क होते हैं, कैसे? वस्तुनिष्ठता है ये कैसे? मतलब कोई कुछ भी मतलब किसी चीज का फेवर करेगा, कोई किसी का करेगा उसमें। देखो, हाँ ठीक कह रहे हो आप ये बात, लेकिन आप एक बात बताएं मुझे कि जैसे हम कहते हैं भी किसी की हम प्रशंसा करेंगे, तो प्रशंसा करेंगे तो उसका सामने वाले पर रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा? अच्छा ही आएगा सर। अच्छा ही आएगा ना, सभी के ऊपर इसका लगभग रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मतलब अच्छा नहीं आएगा तो कम से कम एज इट इज रहेगा, उस पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप कह रहे हो ना भी सभी के अलग अलग विचार होंगे, इस पर तो सभी के विचार एक जैसे हैं। फिर भी इसका कुछ होते हैं पॉइंट उस इसका पे। मतलब देखो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये हुआ, आप कह रहे हो वो बात ठीक है कि कुछ समाजशास्त्र में भी कुछ सर्वमान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे सामाजिक मूल्य हो गए, रीति रिवाजें हो गई, परंपराएं हो गई, जिनका सभी लोग पालन करते हैं। और सभी लोग पालन करते हैं, इसका मतलब उसमें वैज्ञानिकता है। सभी उसका समान अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें वैज्ञानिकता है। अब जहां तक वस्तुनिष्ठता की बात है, तो इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक विधियां कौन सी होगी? जैसे सांख्यिकी विधि का हम प्रयोग करेंगे। कितने लोग इसके बारे में जो सामने आते हैं वही लिखेंगे। यदि कुछ व्यक्ति एक एक के बारे में अच्छी राय रख रहे हैं, कुछ व्यक्ति एक के बारे में गलत राय रख रहे हैं, तो हम दोनों के डाटा हो गया ना भी कितने व्यक्ति इसके पक्ष में, कितने व्यक्ति इसके खिलाफ है। तो यस हमने सर। डाटा में ले लिया, तो डाटा में हमारे पास संख्या के रूप में आंकड़े आ गए, तो उसमें वस्तुनिष्ठता है, क्योंकि हमने तो कुछ। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी घटना के पीछे लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमें तो किस चीज से मतलब है भी कितने लोगों के विचार उसके पक्ष में और कितने लोगों के विचार उसके एंटी है या उसके खिलाफ है, उन चीजों को नोट करना है। तो उसमें हम किसी तरह का पक्षपात नहीं करेंगे। तो पक्षपात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने तो संख्यात्मक ले लिया भी कितने इसके पक्ष में और कितने इसके पक्ष में नहीं है। तो इससे क्या आएगी? नहीं। वस्तुनिष्ठता आएगी। वस्तुनिष्ठता का ओके मतलब सर। क्या हो गया? इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ना। तो वस्तुनिष्ठता हमारे समाजशास्त्र के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि सोशोलॉजी वो भी क्या एक विज्ञान है। है। अब सामाजिक थैंक यू घटनाओं सर। में सार्वभौमिकता का अभाव।
सार्वभौमिकता क्या होती है? जो सभी पे लागू सार्वभौम हो, सार्वभौमिक गुण। सार्व का मतलब सभी, भूमि का मतलब भूमि, मतलब पूरी दुनिया में जो चीज लागू हो। ये कह रहे हैं कि समाज शास्त्र में, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट बेटा, वेट करो, एक मिनट, एक वो ना सर इसकी सिग्नेचर करवानी थी कंपैरेटिव पर, वो हमने सारा तैयार तो कर लिया था। अच्छा उसमें करते नहीं हो हाँ जी हाँ जी सर। तो ये बरसा लग गया ना। नहीं, उन्होंने मुझे दिखा दिया था, जो लोवेस्ट है ना उन पर आप सर्कल राउंड करते हैं रेड पेन से, फिर मैंने कर दिया, अभी उनको बॉर्डर हो जाएगा। फिर ये क्या ये हाँ, ये जैसे ये सामान लेना है अपने को, मान लो ये इसका सस्ता है तो ये इसके पास जाएगा, इनसे लेकर आएंगे इसे। अच्छा 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 तो जिस चीज का जो सामान सस्ता है उससे वो ले लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने। हाँ बस जैसे आपने बताया था वैसे कर लिया सर। अगर नो है ना इसका सेट है फोटो कॉपी रख लोगे ना आप, हम्म। तो जब आप आगे मंगाएंगे ना तब आपने को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब इसको देख कर लेंगे हम। हाँ बिल्कुल। इसकी बल्कि सेट तैयार रखिए आप। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक ठीक है, और कहीं पर बस सर एक ही है। थैंक यू सर। बता थोड़ा सामान कागज भी नहीं इकट्ठे करेगी फाइल होगी पूरी हैं। अब बीच में ये काम रहेगा अपने कागज इकट्ठे जाओगे हैं। अभी क्लास चल रही थी, वरना करके आते हैं। ठीक, ओके। हेलो, सुन पा रहे हो आप सभी? यस सर। देखिए यस अभी सर। आपका जैसे एडमिशन प्रोसेस चल रही है ना बेटे, इसलिए तो बीच में थोड़े थोड़े और दूसरे काम आते रहते हैं, तो हमारी थोड़ी डिस्टरबेंस ही होती है। तो सार्वभौमिकता का मतलब ये हो गया, ये कह रहे हैं प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे सार्वभौमिकता का गुण है ना विज्ञान के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई चीज आप ऊपर फेंकेंगे तो वो कहाँ आएगी? नीचे। कोई ऊपर चीज फेंक कर नीचे खड़े होकर देखना, ऊपर ही आएगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये पूरी दुनिया में लागू होगा ना, चाहे आप कहीं भी चले जाओ पूरे देश में, ये सार्वभौमिकता का गुण है, ये हर जगह पर लागू होगा। तो ये कह रहे हैं कि समाज शास्त्र में ऐसे सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, इसीलिए समाज शास्त्र है वो विज्ञान नहीं हो सकता। तो सार्वभौमिकता का अभाव है क्या अपने समाज शास्त्र में, या है सार्वभौमिक कोई मूल्य? तो हम क्या कहेंगे कि समाज, पहली बात तो ये सार्वभौमिकता के आधार पर किसी को हम विज्ञान है या नहीं है इसको नहीं परख सकते, क्योंकि बहुत सारे दूसरे प्राकृतिक विज्ञान है उनमें भी सार्वभौमिकता का गुण नहीं पाया जाता। तो कहीं पर कोई नियम लागू होते हैं, कहीं पर कोई नियम लागू होते हैं। दूसरी बात ये रही कि सार्वभौमिकता, दूसरी बात ये रही कि मान लीजिए समाज शास्त्र है तो इसमें भी तो सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है ना। जैसे मानवीय गुण है, मानवीय गुण कौन से है? जैसे त्याग, तपस्या, सत्य बोलना, प्रेम करना, सहानुभूति करना, सहयोग करना, ये मानवीय गुण है। ये तो हर जगह पर मौजूद है पूरी दुनिया में। तो सार्वभौमिकता का के आधार की बात है, तो समाज शास्त्र में भी सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, इसलिए समाज शास्त्र विज्ञान है, था और रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। कुछ समाज, अगला पॉइंट होगा समाज शास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव। कुछ एक समाज शास्त्री क्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी विषय के विज्ञान होने के लिए उसमें प्रयोगशाला का होना जरूरी है, क्योंकि उसमें प्रयोग किए जाएंगे प्रयोगशाला में। तो हम कहेंगे, इसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, प्रयोगशाला जरूरी थोड़ी है विज्ञान होने के लिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज की थी, तो कोई वस्तु ऊपर से, सेब उसके ऊपर आकर गिरा था और उसने सोचा उसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कर दी उसने। तो क्या वो वैज्ञानिक नहीं था? वो भी तो वैज्ञानिक था, बल्कि उसने परंतु उसने किसी भी प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किया था। तो प्रयोगशाला मापदंड नहीं है विज्ञान का। और जहां तक यदि प्रयोग की प्रयोगशाला तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसकी प्रयोगशाला तो पूरा समाज है, तो हमारे पास भी प्रयोगशाला है। हमारे पास दूसरे विज्ञान की तरह एक बंद कमरे की प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि पूरा खुला समाज हमारी प्रयोगशाला, इसलिए समाज शास्त्र विज्ञान है
था और रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, एक है भविष्यवाणी की, यस सर। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? समाजशास्त्र के विज्ञान होने पर आपत्ति है, वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने का गुण नहीं है, इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो हम कहेंगे कि भविष्यवाणी से आपत्ति, इसको हम कैसे नकारेंगे कि भविष्यवाणी के आधार पर हम किसी को विज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि भविष्यवाणी तो समाजशास्त्र में भी की जाती है। समाजशास्त्र में कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है कि हम किसी से प्रेम करेंगे तो सीधी सी बात है वो भी हमसे प्रेम करेगा, हम किसी को गाली देंगे तो वो भी गाली देगा, और हम किसी को यदि अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, और जहां तक ये भी हो सकता है हम किसी के बारे में अच्छा सोचे, सामने वाला हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचे, ये भी तो हो सकता है ना। यस सर। तो इसका मतलब हमारी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तो हम इसमें ये यस कहेंगे सर। भी समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी गलत होती है, तो दूसरे विज्ञानों में भी तो भविष्यवाणी गलत साबित होती है। मौसम विज्ञान बहुत बार कहता है बरसात होगी, लेकिन बरसात नहीं आती, तो इसका मतलब क्या हुआ भी वहां पर वो भविष्यवाणी गलत साबित हुई है उनकी। तो भविष्यवाणी के आधार पर हम किसी को नहीं कह सकते कि ये विज्ञान है या नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस इसके बाद सर। इसका लास्ट पॉइंट हम कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट ये है इसका कि यस इसमें सर। नापतोल संभव नहीं है, जो कि नोट्स में हमने नहीं लिखा है, आप इसमें लिख लेना, नापतोल संभव नहीं है। तो जो जिनको आपत्ति है इसके विज्ञान होने पर, इसकी प्रकृति के, वो क्या कहते हैं, समाज शास्त्र में सामाजिक घटनाओं का नापतोल नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। घटनाओं का नापतोल कर सकते हैं क्या हम? जैसे मान लीजिए प्रेम है, तो हम प्रेम को नाप सकते हैं भी, उसका आकार तिकोना है या गोलाकार है, या 2 लीटर प्रेम, 3 लीटर प्रेम, 2 लीटर नफरत, इस तरह से हम कह सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो सर। वो ये कह रहे हैं समाज शास्त्र को में नापतोल संभव नहीं है सामाजिक घटनाओं का, इसलिए विज्ञान है, नहीं हो सकता। तो हम इसकी आपत्ति में क्या कहेंगे कि नापतोल के आधार पर किसी भी विषय को विज्ञान है या नहीं है हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि नापतोल तो डेयरी में जो दूध दिया है वो भी तो नापतोल करता है दूध का ना, तो क्या हम उसको वैज्ञानिक कहेंगे? दर्जी है, टेलर है, वो भी नाप तोल करता है, जब हम कपड़े सिलवाते हैं उनसे तो वो नाप लेता है अपना, तो हम टेलर साइंटिस्ट बोलेंगे क्या उसको? शॉपकीपर भी तो वस्तु हमें तोल कर देता है, तो क्या हम उसको शॉपकीपर साइंटिस्ट बोलेंगे? तो नाप तोल के आधार पर किसी भी विषय को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो समाजशास्त्र विज्ञान है, विज्ञान था और विज्ञान रहेगा, परंतु